सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। राजस्थान की पावन धरती पर अवतरित हुए लोक देवता, संतों के सिरमौर, सभी धर्मों में पूजनीय बाबा रामदेव जी महाराज। आज हम जानेंगे बाबा रामदेव जी की जन्म कथा, उनके चमत्कार और 24 पर्चे, रामदेवरा मेले का महत्व और क्यों उन्हें रामसा पीर कहा जाता है। तो जुड़े रहिए अंत तक और जयकारा लगाइए बाबा रामदेव जी की जय। माना जाता है कि बाबा रामदेव जी का जन्म 1409 में हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भादवे की 20 भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन रुणिचा के शासक अजमल जी के घर अवतार लिया था। इनकी माता का नाम मैनादे था। इनके एक बड़े भाई का नाम विरमदेव जी था। तोमर वंशीय राजपूत में जन्म लेने वाले बाबा रामदेव जी के पिता अजमल जी निसंतान थे। संतान सुख प्राप्ति के लिए इन्होंने द्वारकाधीश जी की भक्ति की। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान दिया था कि भादवे सुदी 20 को वे स्वयं आपके घर बेटा बनकर अवतरित होंगे। पोकर्ण के राजा अजमाल जी निसंतान थे। उन्हें इस बात से इतना दुख नहीं होता था। वे अपनी प्रजा को ही संतान समझते थे। दूसरी तरफ भैरव राक्षस के आतंक से संपूर्ण पोकर्ण क्षेत्र में लोगों के भय का माहौल बना हुआ था। एक दिन की बात थी। मूसलाधार वर्षा होने के बाद किसान पुत्र खेत जोतने जा रहे थे। तभी उन्हें अजमाल जी महाराज के दर्शन हो गए। इनके बाझ होने के कारण बड़ा अपशगुन हुआ और वहीं से वापस लौट गए। जब अजमल जी ने उन किसानों को रोककर यूं वापस चले जाने का कारण पूछा तो पता चला वे निसंतान हैं और खेती की वेला बाझ व्यक्ति के दर्शन से अपशगुन होता है। ये शब्द अजमल जी के कलेजे को चीरने लगे। अब तक प्रजा की भलाई के लिए भगवान द्वारकाधीश से आशीर्वाद मांगने वाले अजमल जी अब पुत्र कामना करने लगे। इस दौरान कई बार वो गुजरात के द्वारका नगरी दर्शन भी करने गए, मगर उनकी मनोइच्छा पूर्ण न हो सकी थी। आखिर उन्होंने हार मानकर मैनादे से यह कहकर अंतिम द्वारका यात्रा को निकल गए कि यदि इस बार भगवान नहीं मिले तो वे अपना मुँह लेकर वापस नहीं आएंगे। अजमल जी के द्वारका जाने पर वे मंदिर की मूर्ति से पूछने लगे, हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया जिसकी सजा मुझे दे रहे हो? आप जवाब क्यों नहीं देते? कई बार ये कहने पर उन्हें मूर्ति से कोई जवाब नहीं मिला तो तामस में आकर अजमल ने बाजरे के लड्डू द्वारकाधीश की मूर्ति को मारे। यह देख पुजारी बौखला गया और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? अजमल जी कहने लगे, मुझे भगवान के दर्शन चाहिए। पुजारी ने सोचा, इसको भगवान के दर्शन का कितना प्यासा है। सोचकर कह दिया, इस दरिया में द्वाराधीश रहते हैं। अजमल जी ने आव देखा न ताव, झट से उसमें कूद पड़े। भगवान द्वारकाधीश सच्चे भक्ति की भक्ति भावना देखकर गदगद हो उठे। उन्होंने उस दरिया में ही अजमल जी को दर्शन दिए और भादवा सुदी 20 सोमवार को उनके घर अवतरित होने का वचन देकर सम्मान विदा किया। बाबा रामदेव जी का बचपन। हिंदुओं के लिए बाबा रामदेव जी और मुस्लिम संप्रदाय के लिए रामसा पीर कहे जाने वाले बाबा ने ईश्वर का अवतार लेकर कई ऐसे चमत्कार दिखाए और कार्य किए जिन्हें कोई भी साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। चमत्कारी पुरुष बाबा रामदेव जी के इन्हीं चमत्कारों को 24 पर्चे भी कहा जाता है, जिनमें बाबा ने पहला पर्चा झूले झूलते हुए मां मैनादे को दिया था। ऐसे रामसा पीर बचपन से छुआछूत और भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। जब बाबा रामदेव जी पोकर्ण रजवाड़े के राजा बने तो इन्होंने शासक की बजाय एक जनसेवक के रूप में कई महान कार्य किए। उस समय दलित समुदाय को उच्च जाति के लोग दीनहीन समझकर उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे। राजपूत परिवार में जन्मे इन्हीं बाबा रामदेव जी दलित बालिका डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया और जीवन पर्यंत उन्होंने खुद से ज्यादा वरीयता अपनी बहन को दी। यहाँ तक कि जब रामदेव जी समाधि लेने लगे तो डालीबाई ने इसे अपनी समाधि बताकर जीवित समाधि ले ली थी।
जो बाबा रामसा पीर की समाधि के पास ही स्थित हैं। इन्हीं हिंदू मुस्लिम दलित प्रेम के कारण आज बाबा रामदेव जी को सभी धर्म और संप्रदाय के लोग बड़ी आस्था से ध्याते हैं। बाबा रामदेव जी की बाल लीला। अवतारी पुरुष बाबा रामदेव जी की लीलाएं उनके जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी। उनके जन्म के समय सारे महल में जल से भरे बर्तन दूध में बदल गए, घंटियां बजने लगी, आकाश आकाशवाणी होने लगी, आंगन में कुमकुम के पद चह बन गए। माँ के एक बार झुला झुलाते समय दूध उफनने लगा तो बाबा रामदेव जी ने अपने हाथ के इशारे से दूध को थमा दिया था। बचपन में बाबा रामदेव जी दवरा कपड़े का घोड़ा बनवाने की जिद पर अड़ जाने के बाद अजमल जी ने एक दर्जी को कपड़े देकर बालक रामदेव के लिए घोड़ा बनाने को कहा। बाबा रामदेव जी जब उस कपड़े के घोड़े पर बैठे तो वह आकाश में उड़ गया। खेलते खेलते बाबा रामदेव जी द्वारा दैत्य भैरव का वध करना जैसे बहुत चमत्कारिक चमत्कार इन्होंने बेहद कम आयु अपने बाल समय में बाबा रामदेव जी ने दिखाकर सभी लोगों का दिल जीत लिया था। बाबा रामदेव जी द्वारा भैरव राक्षस वध कथा। इन्हीं बाबा रामदेव जी के अवतार की एक वजह भैरव नाम के दैत्य के बढ़ते अपराध भी था। भैरव पोकर्ण के आसपास किसी भी व्यक्ति अथवा जानवर को देखते ही खा जाता था। इस क्रूर दैत्य से आमजन बेहद त्रस्त थे। रामदेव जी की कथा के अनुसार बचपन में एक दिन गेंद खेलते हुए मुनि बालीनाथ जी की कुटिया तक पहुंच जाते हैं। तभी वहां भैरव दैत्य भी आ जाता है। मुनिवर बालक रामदेव को गुड्डी से ओढ़कर बालक को छुपा देते हैं। दैत्य को इसका पता चल जाता है। वह गुड्डी खींचने लगता है। द्रौपदी के चीर की तरह वह बढ़ती जाती है। अत भैरव हारकर भागने लगता है। तभी ईश्वरीय शक्ति पुरुष बाबा रामदेव जी घोड़े पर चढ़कर इसका पीछा करते हैं। लोगों की किंवदंती की माने तो उन्हें एक पहाड़ पर मारकर वही दफन कर देते हैं। जबकि मुहनौत नैन्सी की मारवाड़ रापरगनारी विगत के अनुसार इसे जीवनदान देकर आज से कुकर्म न करने व मारवाड़ छोड़ चले जाने पर बाबा रामदेव जी भैरव को माफ कर देते हैं और वह चला जाता है। इस प्रकार एक मायावी राक्षसी शक्ति से जैसलमेर के लोगों को रामसा पीर ने पीछा छुड़वाया। बाबा रामदेव जी का विवाह। संवत सन 1426 में बाबा रामदेव जी का विवाह अमरकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ के दलपत जी सोढ़ा की पुत्री नैतलदे के साथ श्री बाबा रामदेव जी का विवाह हुआ। नैतलदे जन्म से विकलांग थी, जो चल फिर नहीं सकती थी, मगर अवतारी पुरुष कृष्ण अवतार ने पूर्व जन्म में रुक्मणी नैतलदे को वचन दिया था कि वे अगले जन्म में आपके साथ ही विवाह करेंगे। विवाह प्रसंग में नैतलदे को फेरे दिलवाने के लिए बैशाखियां लाई गईं, मगर चमत्कारी श्री रामदेव जी ने नैतलदे का हाथ पकड़कर खड़ा किया और वे अपने पैरों पर चलने लगी। इस तरह बाबा रामदेव जी का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। दुल्हन नैतलदे ने साथ अपने ग्राम रामदेवरा पहुंचने पर उनकी बहन सुगनाबाई चचेरी बहन उन्हें तिलक नहीं लगाने आई। जब इसका कारण पूछा गया तो पता चला उसके पुत्र यानी रामदेव जी के भांजे को सर्प ने डस लिया था। तब बाबा स्वयं गए और अपने भांजे को उठाकर साथ लाए तो लोग हक्के बक्के से रह गए। बाबा रामदेव जी के 24 परचे चमत्कार। लोक देवता बाबा रामदेव जी ने जन्म से लेकर अपने जीवन में 24 ऐसे चमत्कार दिखाए, जिन्हें आज भी बाबा रामदेव जी के भजनों में याद किया था। माँ मैनादे को इन्होंने पहला चमत्कार दिखाया, दर्जी को चिथड़े का घोड़ा बनाने पर चमत्कार, भैरव राक्षस को बाबा रामदेव जी का चमत्कार, सेठ बोहितराज की डूबती नाव उभार कर उनको पर्चा, लक्खी बिंजारा को पर्चा, रानी नेतलदे को पर्चा, बहिन सुगना को पर्चा, 5 पीरों को पर्चा सहित बाबा रामदेव जी ने कुल 24 पर्चे दिए। बाबा रामदेव जी की समाधि। मात्र 33 वर्ष की अवस्था में चमत्कारी पुरुष श्री बाबा रामदेव जी ने समाधि लेने का निश्चय किया।
समाधि लेने से पूर्व अपने मुताबिक स्थान बताकर समाधि को बनाने का आदेश दिया। उसी वक्त उनकी धर्म बहन डालीबाई आ पहुँचती हैं। वो भाई से पहले इसे अपनी समाधि बताकर समाधि में से आटी डोरा आरसी के निकलने पर अपनी समाधि बताकर समाधि ले ली। डालीबाई के पास ही बाबा रामदेव जी की समाधि खुदवाई गई। हाथ में श्रीफल लेकर सभी ग्रामीण लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर उस समाधि में बैठ गए और बाबा रामदेव के जयकारे के साथ सदा अपने भक्तों के साथ रहने का वादा करके अंतर्ध्यान हो गए। बाबा रामदेव जी का रामदेवरा मेला जन्मस्थान। आज बाबा रामदेव जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। उनके द्वारा बसाए गए रामदेवरा गांव में वर्ष भर मेले का हुजूम बना रहता है। भक्त वर्ष भर बाबा के दर्शन करने आते हैं। बाबा रामदेव जी के जन्मदिन भादवा सुदी 20 को रामदेवरा में विशाल मेला भरता है। लाखों की संख्या में भक्त दर्शन की खातिर पहुंचते हैं। पूरे राजस्थान में बाबा रामदेव जी के भक्तों द्वारा दर्शनार्थियों के लिए जगह जगह पर भंडारे और रहने की व्यवस्था है। लगभग 3 महीने तक चलने वाले इस रामदेवरा मेले में सभी धर्मों के लोग अपनी मुराद लेकर पहुंचते हैं। बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन मात्र से व्यक्ति की सभी इच्छाएं और दुख दर्द स्वतः दूर हो जाते हैं। बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान उंडू कश्मीर है, जो बाड़मेर जिले में स्थित है। वहां पर बाबा रामदेव जी का विशाल मंदिर है। समाधि के दर्शन करने वाले सभी भक्तगण जन्म स्थान को देखे बिना घर लौटने का मन ही नहीं करते। रामदेवरा जाने का रास्ता। यदि आप भी कभी बाबा रामदेव जी के दर्शन करना चाहे तो शिक्षा विभाग समाचार टीम भी आपको न्योता देती है। आपकी यात्रा के लिए अच्छा समय सावन भाद्रपद यानी जुलाई अगस्त महीने में आप राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोकरण तहसील में स्थित रामदेवरा पहुंच सकते हैं। यदि आप गुजरात के रास्ते सफर करते हैं, रेल, बस अथवा पैदल यात्रा के लिए जोधपुर, बाड़मेर से होते हुए पोकरण के रास्ते रामदेवरा जा सकते हैं। पहली बार यात्रा करने का सोच रहे पाठकों को बताना चाहेंगे, रामदेवरा गांव तक आप ट्रेन से भी यात्रा कर सकते हैं, जहां झुकते हैं हिंदू मुसलमान दोनों के सिर। मरु प्रदेश राजस्थान में जैसलमेर जनपद के रामदेवरा में मध्यकालीन लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शन के लिए इन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक माने जाने वाले इस लोक देवता की समाधि के दर्शन के लिए विभिन्न धर्मों को मानने वाले, खास तौर पर आदिवासी श्रद्धालु देश भर से इस सालाना मेले में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार है रामदेव। बाबा रामदेव को कृष्ण भगवान का अवतार माना जाता है। उनकी अवतरण तिथि भाद्र माह के शुक्ल पक्ष द्वितीय को रामदेवरा मेला शुरू होता है। यह मेला 1 महीने से अधिक चलता है। वैसे बहुत से श्रद्धालु भाद्र माह की दशमी यानी रामदेव जयंती पर रामदेवरा अवश्य पहुंचना चाहते हैं। रामसा पीर, मुस्लिम दर्शनार्थी इन्हें बाबा रामसा पीर कहकर पुकारते हैं। इस बार 633वें रामदेवरा मेले में भी श्रद्धालु गाते बजाते और ढोल नगाड़ों पर थाप देते हुए बाबा की लंबी ध्वज पताकाएं लिए रामदेवरा की ओर बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। जैसलमेर से रामदेवरा तक का पूरा मार्ग भजन ओ अजमाल जीरा कंवरा, माता मेनादेरा लाल, रानी नेतलरा भरता, महारो हेलो सुनो जी राम पीर जी से गुंजायमान रहता है। लंबी तारे। मेले के दौरान बाबा के मंदिर में दर्शन के लिए 4 से 5 किलोमीटर लंबी कतारें लगती हैं और जिला प्रशासन के अलावा विभिन्न स्वयंसेवी संगठन दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए निःस्वार्थ भोजन, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। श्रद्धालु पहले जोधपुर में बाबा के गुरु के मसूरिया पहाड़ी स्थित मंदिर में भी दर्शन करना नहीं भूलते। उसके बाद जैसलमेर की ओर कूच करते हैं।
लोक कथाओं के अनुसार बाबा के पिता अजमाल और माता मीनल ने द्वारिका के मंदिर में प्रार्थना कर प्रभु से उन जैसी संतान प्राप्ति की कामना की थी। इसीलिए बाबा रामदेव को कृष्ण का अवतार माना जाता है। मन्नतें। बहुत से लोग रामदेवरा में मन्नत भी मांगते हैं और मुराद पूरी होने पर कपड़े का घोड़ा बनाकर मंदिर में चढ़ाते हैं। कोई छोटा घोड़ा बनता है तो कोई बड़ा। भाइयों बहनों, यह थी बाबा रामदेव जी की अलौकिक कथा और रामदेवरा मेले का महत्व। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बाबा रामदेव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। एक बार बोलो जय रामदेव जी महाराज की।